श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि भरत जी प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे हैं। वहाँ दंडवत प्रणाम करके विराजमान हुए और भरत जी के बारे में भारद्वाज मुनि कहते हैं कि आप श्री रामचंद्र जी के बहुत ही प्यारे हैं, आप चिंता मत कीजिए। और भरत जी को समझा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आगे इस वीडियो में हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 206 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं। जय श्री राम। तुम्ह गलानि जिय जनि करहूँ, समुझि मातु करु तूत। तात कैकयि दोष नहीं, गई गिरा मति धूप। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, कैकयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहीं न कहू, लोकु वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जस गाई, पाई लोक वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल जस गात कर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहहि, जहि पितु दे राजु सोलहि। राउ सत्य व्रत तुम्हि बोलाई, देते राजु सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवनु बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला। शोभावी बस रानी आनी, करी कुचाल अंतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहै सो अधम अयान असाधु। करते हो राजुत तुम्हि न दोषु, राम ही होत सुनत संतोष। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति किन्हेहु भरत भल, तुम ही उचित मत येहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेहु।
हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारे आचरजुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्रु तुम सब को नाही। लखन राम सितहि अति प्रीति, निशि सब तुम्हि सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरमु नहत पर आगा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। तुम पर यस स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत येहु, धरे देह जनु राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी का बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेशु। राम भगति रस सिद्धि हित, भायः समउ गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा थई कबहु ना, घटहि न जग नभ दिन दुन दुना। हे तात, तुम्हारा जस निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा जस रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में या घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दुना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छविहीन हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहीन कै कई करत राहु। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस जस रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा,
और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिय अघाई, किन्हे हूँ सुलभ सुधा वसुधाहु। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस जस रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुरसरियानी, सुमिरत सकल सुमिंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनी न जाहि, अधिकु कहाँ जेहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकुच बस राम प्रगट भय आई, जे हर ही नयननि कबहु निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच शील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम कीन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानी करहूँ जिय जाए, डरहूँ दरिद्र ही पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहीं। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने जस से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए।
सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराही सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुह नैन। करी प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साचे हूँ शपथ अघाई अकाजू। यही थल जो किछु कहिय बनाए, यही समय अधिक नय गय धमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जानी पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहि न डरो बिगड़हि परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न शोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुजस विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरह तजी तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि भेष फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का भेष बनाए बन बन फिरते हैं। अजिन बसन फल आसन मही, शयन डासी कुशपात। बसि तरु तर नित सहत हिम, आतप बरखा बात। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम।